गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, वही है, वही लैपटॉप है। उस दिन तो टेक्निकल प्रॉब्लम था, लैपटॉप खराब थोड़ी था। आज सब ठीक है, वीडियो एंड ऑडियो। चलो ठीक है। लिंक इस गूगल पे नहीं ले रहे हैं। गूगल पे लेने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। दोनों तरफ देखना पड़ता है ना, दो दो तीन तीन स्क्रीन देखना पड़ जाता है। तो इसी पर करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे वो बहुत सा पुराना वीडियो भी कर दिया है पहले वाले बैच का। वो सब तुम लोग प्रोबेबिलिटी सब का भी अपलोड हो गया है, टाइम वैल्यू का भी अपलोड हो गया है। जल्दी छोड़ने का चांस नहीं है। उसका लिमिट यहाँ दिया हुआ है, इतना देर तक चलना है। 9:30 में छोड़ेंगे। उसके बाद पढ़ते रहना, उसमें क्या है। कल का टेस्ट तैयारी तो टेस्ट का पहले हो चुका है ना। आज ही थोड़ी करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन सही नहीं है, अब देखो स्क्रीन आ गई। कल तुम टेस्ट है 303 रूम नंबर का ना, बाकी का तो नहीं है। दूसरा, हाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है। क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाद में अपलोड करवा देंगे इसको। हाँ सर, हर रूम का अलग अलग ग्रुप ही चाहिए, कंफ्यूजन हो जाता है किसका टेस्ट है किसका नहीं है। चलो देखते हैं, एक दो दिन में उसको हम सेट करेंगे। हर एक का अलग अलग ग्रुप बनाना, वो भी तो एक मुश्किल काम है ग्रुप बनाना ना। अभी पुराना ग्रुप भी हम लोग रखे हुए हैं, पूरा मोबाइल भर गया है ग्रुप बनने से। सिलेबस कम खत्म होगा जब तुम लोग बोलेगा, तब खत्म हो जाएगा। अभी सिलेबस खत्म कर देंगे तो तुम लोग करेगा क्या। आज ही कर दें, बस हो गया। खत्म के लिए खत्म लिखना है, और क्या करना है। बड़े बड़े अक्षर में हाँ लिख दो, सिलेबस कंप्लीट। ठीक है ना। ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर में इतना नंबर था, हो गया खत्म बात। सही है ना। तो और क्या करेगा। अभी तुरंत शुरू हुआ है, तुरंत सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलो फिर बाय। हाँ बस, वो वो भी तो सिलेबस कंप्लीट होगा। चलो तब शुरू करते हैं। ज्वाइनिंग का पूरा टाइम दे दिए हैं,
जो अपना जो बीच बीच में ज्वाइन करते जाएगा। चलो, बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था हम लोग का क्लास का, तो ये कर रहे हैं। अब चैटिंग हम ये नहीं कर रहे हैं, चैटिंग नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास बाय नहीं करना है, खाली उनको खबर कर देगा, वो लोग तुमको एक्सेस दे देगा, ठीक है ना। कुछ नियम है, 1 रुपया दे के खरीदना पड़ता है। वही दूसरा खरीदेगा तो उसको देना पड़ेगा, तुम लोग 1 रुपया दे के खरीद लेगा। चलो शुरू कर रहे हैं, बाकी ज्वाइन करते जाएगा। देखो, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे अब उसको दोहराएंगे नहीं, अब तो उसमें देख भी सकते हो, डाटा का कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। काम कंप्लीट था। अब हम लोग शुरू करेंगे, यहां तक हम लोग बात कर लिए थे कि डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन का तरीका बतलाए थे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, स्पेशियल और टेम्पोरल। सैंपल मेथड। अच्छा, पहले यहां तक क्लियर है सबको? क्लासिफिकेशन का इतना तरीका है। क्वांटिटी वाइज कर देंगे। ब्लर आ नहीं, मेरा में तो एकदम ठीक आ रहा है, तुम अपना चेक करो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नहीं, यहाँ तो मेरा में तो ठीक आ रहा है, मेरे में स्क्रीन यहाँ मोबाइल पे हम भी देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तुम फिर से उसको ये करो, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ होगा, ये थोड़ा सा लैपटॉप जो ये है ना, लिखने वाला बोर्ड जो है वो दूसरे टाइप का है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर उस टाइप का नहीं आएगा। ये हो गया है। अब इसमें हम बोले थे एक थोड़ा सा डाटा कलेक्शन का एक सैम्पलिंग मेथड के बारे में। सैम्पलिंग मेथड हम बोले थे कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन समझा दिए थे तुम लोग को। पॉपुलेशन क्या था? होल डाटा अंडर आवर कंसिडरेशन, हमारे कंसिडरेशन में स्पेशियल। अच्छा चलो रुक जाओ, पहले ये ध्यान दो, तुम पर भी ध्यान दे दे। अब कैसे ध्यान दे जितना इतना स्टूडेंट में, चैटिंग पढ़ने का टाइम भी तो चाहिए। चलो पहले ये कर लो, उसके बाद हम लोग एक बार डिटेल करेंगे। ध्यान से देखो, ए स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट कंटेनिंग all the properties
ऑफ पॉपुलेशन। ब्लर आ रही है मेरे मोबाइल में तो एकदम ठीक आ रही है। मेरे मोबाइल में तो ठीक आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे में तो एकदम ठीक है। जो थोड़ा हो सकता है नेटवर्क जब कभी कभी स्लो चलेगा ना तब ऐसा होगा। हाँ, हो सकता है कि नेटवर्क अभी थोड़ा सा कनेक्शन स्लो हो रहा होगा। देखो बहुत का ठीक है। चलो कोई नहीं, काम अपना ऐसे करो। A small part of population containing all the properties of population is called sample. पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट। हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क जब स्लो हो जाता है ना तो थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर आएगा, हो सकता है उसके चलते प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाएगा। A small part of population containing all the properties of population is called sample. Okay? Data collected on the basis of sample is called sampling method. ये हम समझाए थे, एक बार तुम लोग को फिर से समझा दे रहे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं। चलो पहले ध्यान से देखो। तो एक स्मॉल पार्ट पॉपुलेशन का जिसमें ऑल प्रॉपर्टीज हो पॉपुलेशन का, इसको कहते हैं सैंपल। नहीं, टाइप ऑफ सैंपलिंग मेथड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तुमको जानना है कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है यहां तक? चलो आगे देखो। सैंपलिंग मेथड क्या है? बोला कि मान लो एक स्कूल में मोर देन 500 स्टूडेंट्स है। हम जानना चाहते हैं कि इन स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या है। अच्छा, अब हम चैटिंग बंद कर दे रहे हैं, तो जरा ठीक से जल्दी जल्दी स्पीड में करेगा। रिकॉर्डिंग तो है ही, बाद में देख लेगा, क्योंकि अब हमको पता नहीं है कौन उतारा कौन नहीं उतारा। चलो अब देखो। तो एक स्टूडेंट में 500, एक क्लास में 500 स्टूडेंट है। हम जानना चाहते हैं कि इनका एवरेज वेट क्या है। डाउट लास्ट में, अभी पूरा नोट कर लेना। लास्ट में जिसका जिसका जो डाउट होगा वो हम एक बार गूगल मीट ऑन कर देंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद जिसको डाउट होगा वो उस पर पूछ लेगा, अलग से हम डिस्कस कर देंगे। अभी क्योंकि नहीं तो फिर क्लास रुका ही रह जाएगा। नहीं, गूगल मीट पे इतना इतना क्लास नहीं चाहेगा ना। तो हम पूरे 500 स्टूडेंट का, ओके चैटिंग हम बंद कर रहे हैं। अब चैटिंग मत ये करना, टाइप मत करना, ऑफ ऑफ कर दे रहे हैं। तो हम 500 स्टूडेंट का एवरेज वेट जानना चाहते हैं। कैसे जानेंगे? तो बोला एक तो तरीका है, पूरे 500 स्टूडेंट का वेट ले लो, उसको ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो। ऐसे सम ऑफ
वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमको किसके बारे में जानना था? इन 500 के बारे में। हमने डाटा किसका लिया? पूरे के पूरे 500 का, और उनका एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने के बाद मान लो इसका एवरेज आ गया 52 केजी, तो हम बोलेंगे कि ये पूरे का एवरेज वेट 52 केजी है, जिसको हम मीन भी कहते हैं, एवरेज को ही मीन कहते हैं। अब इस मेथड से जो हमने काम किया, जिसमें गलती की संभावना बिल्कुल नहीं है, इस मेथड का नाम है सेंसस मेथड। इस मेथड का नाम है सेंसस मेथड। और ये जो 500 स्टूडेंट है जिसके बारे में जानना था, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड सेंसस मेथड। मीन जानना है, मीडियन जानना है, मोड जानना है, जो भी उसके बारे में जानना है, बाद में हम लोग बात करेंगे क्या होता है, क्या क्या जानना चाहते हैं, तो वो सब जब जानेंगे हम पूरे को लेके, दिस इज कॉल्ड सेंसस मेथड। सही है। अब सेंसस मेथड मेरा अगर हम काम करेंगे तो बड़ा एक्यूरेट होगा, 100% एक्यूरेट होगा, बट इस मेथड में टाइम बहुत लगेगा, कॉस्टली भी होगा, मैन पावर भी लगेगा, और हम चाहते हैं इन सबों को काम पता भी चल जाए और मेहनत भी कम पड़े, खर्च भी कम हो। तब हम लोग एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड कहता है कि पूरे 500 का वेट लेने का जरूरत नहीं है, हम इसका एक सैंपल ले लें। सैंपल मतलब बोला इसी में से एक छोटा सा हम पार्ट ले लें। 500 स्टूडेंट है तो हम इसी में से 50 स्टूडेंट ले लें। हम इसमें से 50 स्टूडेंट ले लें और उन्हीं 50 स्टूडेंट का वेट लेके हम इन 500 के बारे में आइडिया बनाएं। बोला ये कैसे? तो बोला ये 50 ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल इसी के जैसा हो। कैसे? तो बोला कि 500 स्टूडेंट का हमने लॉटरी सिस्टम निकाला। लॉटरी सिस्टम का मतलब है 500 स्टूडेंट का हम बना लेंगे नेम स्लिप, इसमें से लॉटरी से 50 नाम निकालेंगे। ये जो 50 स्टूडेंट है यही कहलाएगा सैंपल। अब क्या है, अगर मान लो ये 500 स्टूडेंट हेवी वेट्स का है, ज्यादा वजन का है, तो ये 50 भी उसी तरह का आएगा। अगर मान लो सब ये दुबला पतला है, कमजोर है, तो ये 50 भी वैसा ही आएगा। और मान लो ये मिक्स्ड है, बहुत हेवी भी है, बहुत कम भी है, एवरेज भी है, तो ये 50 भी क्या होगा? मिक्स्ड होगा। यही मेरा बेसिक काम है कि जैसा ये पॉपुलेशन होगा, ये सैंपल भी वैसा ही निकलेगा, अगर हम लोग इस तरह का टेक्निक यूज करें। क्या टेक्निक हम यूज किए? लॉटरी। इसीलिए हम कहते हैं सैंपल को ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन को बिल्कुल सही सही रिप्रेजेंट करे, यानी उसके बेसिस पर हमको पॉपुलेशन का सही सही आइडिया लग जाए। और ऐसा होता है, ये मत कहना कि ऐसे हवा में है, बिल्कुल ऐसा होता है। पॉपुलेशन के बेसिस पर हम सैंपल के बेसिस पर पॉपुलेशन का हम बिल्कुल आइडिया लगा लेते हैं। इस केस में हम लोग क्या किए, तो पूरे 50 का जो हम लोग 500 स्टूडेंट का जो निकाले एवरेज वेट, जिसको हम मीन कहते हैं, कितना केजी था? 52 केजी। अब मान लो हमने ये नहीं किया,
नहीं किया। हम सैंपल से किए, तो हमने 50 स्टूडेंट को ले लिया लॉटरी से, इन 50 का हमने वेट निकाला, सबका वेट लेके इनका मीन निकाला, और मान लो ये मीन आ गया 50 kg, ध्यान से 50 kg आया उसी का। ये तो हमने किया ही नहीं है, बात ऐसा कर रहे हैं कि हमने तो ये किया नहीं है, हमने सैंपल का किया, तो क्या से आ गया 50 kg। तो हम गारंटी ले लेंगे कि अगर सैंपल का 50 kg है तो जो पॉपुलेशन है उसका 50 प्लस माइनस होगा कुछ, मान लो 2 kg। ये 2 kg कैसे है, इसको निकालने का भी तरीका है। इस 2 kg को हम कहते हैं सैंपलिंग एरर। मतलब अगर हम 500 का फैसला 50 स्टूडेंट के बेसिस पर करेंगे तो कुछ गलती का चांस बनेगा, जो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। इस गलती के चांस को हम कहते हैं एरर, सैंपलिंग एरर। पैसा बचाएंगे, टाइम बचाएंगे, तो ये गलती होगा। कैसे निकाला जाता है ये भी है, बट तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। केवल तुमको करना है कि सैंपल के बेसिस पर अगर पॉपुलेशन का फैसला करें तो जो प्लस माइनस होगा दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। इसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि अगर सैंपल का 50 kg आया है तो पॉपुलेशन का माइनस यानी 48 kg से 52 kg के बीच में होगा। और अगर पॉपुलेशन का हम करेंगे तो देखेंगे रिजल्ट इसी के बीच में आएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। यही टेक्निक हम यूज करते हैं सैंपल और पॉपुलेशन का। ठीक है, हाँ यस यस बिल्कुल, इसका भी है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। देखो हम पॉपुलेशन का अगर अब मान लो अब हम ये मिल गया हमको, अब हम पॉपुलेशन का करने गए पूरे 500 का, देखोगे रिजल्ट इसी के बीच में आएगा। और ये पक्का देखा गया है, ऐसा नहीं कि हवा में, देखा गया कि ऐसा होता है। तो बोला कि बड़ा अच्छा मेथड है, हमको पॉपुलेशन का आइडिया लग जाता है, पैसा भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है और खर्च भी बच जाता है, मैन पावर भी नहीं लगता है, टाइम भी नहीं लगता है। यही इसके पीछे लॉजिक है। अब आओ, यानी हमको इंफॉर्मेशन किसका मिलता है, सैंपल का। क्या क्या इंफॉर्मेशन सैंपल के बारे में हो सकता है, तो एक हो सकता है मीन निकलना हो सकता है, मीडियन निकालना हो सकता है, ये सब क्या है हम लोग बात करेंगे। मोड हम निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, साइज निकाल सकते हैं, कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत तरह का ये इंफॉर्मेशन। ये जो सब इंफॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स इसी से को, तो स्टैटिस्टिक्स इज प्रॉपर्टीज या इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज जिसको इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो, इंफॉर्मेशन अबाउट सैंपल। सैंपल के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। कह सकते हो, नाम भी इसीलिए पड़ा हुआ है। स्टेट्स में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल का ही स्टडी करते हैं। अब अगर मान लो कि कोई बोला नहीं हम तो सैंपल नहीं, हम पूरे पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे, पूरे को लेके काम करेंगे, तो पॉपुलेशन का जो मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड आएगा, ये सब जो आएगा दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। यही ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन, और बहुत पहले आया था, तो अब तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है।
आ सकता है। एक्यूरेट 100% जानते हो, अगर पॉपुलेशन के लेके काम करेंगे तो 100% एक्यूरेट, गलती की संभावना ही नहीं। सैंपल को करेंगे तब भी आएगा, बट कुछ प्लस और माइनस होगा। बस यही है सैंपलिंग और सेंसस मेथड। ओके, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम बोले कि डाटा हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव, बाइट सैंपल। अच्छा, तुम लोग ऐसा करो, थोड़ा सा नोट करके रखो। क्वेश्चन आया था कि पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक, और एक बार आया था स्टैटिस्टिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बस ठीक है ना। हाँ, एक पूछा हमसे बायस सैंपल। चलो, बायस सैंपल क्या होता है? देखो, सैंपल तो ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन को, हाँ आंसर लिखवाने दिए। पैरामीटर जो है किसके लिए हुआ? पॉपुलेशन के लिए। और सैंपल के लिए कौन हुआ? स्टैटिस्टिक्स। हाँ लिख लिया है ना, यहाँ लिखवाए ना हम। तुमने थोड़ा ध्यान दिया करो। देखो, स्टैटिस्टिक्स इज प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन अबाउट सैंपल। सैंपल के इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन को पैरामीटर कहेंगे। ये रखा गया है नाम वाई। अरे पूरा ये तो वाई तुम्हारा पूरे स्टेट में चलेगा। वाई नाम रखा गया है तो रखा गया। हाँ, तो चलो ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद कैसे क्लासिफिकेशन किए समझ ही गया, जिसमें हम लोग बात किए थे क्लास इंटरवल का, विड्थ का, नंबर ऑफ क्लासेज का। मतलब क्लास इंटरवल क्या है? तो हम बोले कि मान लो किसी वेट का ही बात करो, तो स्टूडेंट का वेट हम ले लिए 40 से 45 केजी में, मान लो 10 स्टूडेंट। तुम एक एक स्टूडेंट को नहीं लिए। हाँ स्टैंडर्ड सब, अरे ये सब होता है। मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड, जो जो स्टेट्स में इसमें होता है सैंपल में, वो सब पॉपुलेशन में भी होता है। सब बिल्कुल हर चीज जो सैंपल में वही पॉपुलेशन में है। तो हम क्या किए कि वेट जो स्टूडेंट का हम लिए, चाहे सैंपल से लिए चाहे पॉपुलेशन से लिए। हाँ, बायस सैंपल क्या होता है? बायस सैंपल का मतलब है कि जैसे ये 500 स्टूडेंट था, हम बोले भाई टाइम बचाना है, पूरे का नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका क्या किए, ऐसा सैंपल लिए लॉटरी से जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था इसका, मतलब इसी के जैसा ये था। पैरामीटर ही पॉपुलेशन के लिए हुआ और सैंपल के लिए तो स्टैटिस्टिक्स हुआ। पैरामीटर सैंपल के लिए हुआ, सॉरी पैरामीटर पॉपुलेशन के लिए हुआ, पैरामीटर पॉपुलेशन के लिए हुआ, सैंपल के लिए हुआ स्टैटिस्टिक्स। हाँ, वो नेटवर्क हो सकता है तुम्हारा प्रॉब्लम हो, या हो सकता है यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो, वो बीच बीच में करके काम करोगे। वो नेटवर्क थोड़ा स्लो होता होगा तो चलता होगा। हाँ हो गया। अब आ रहा, हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क के चलते भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। अब उसके बाद क्या किया, 40 से 45 के बीच मान लो 10 स्टूडेंट है, 45 से 50 के बीच में 15 स्टूडेंट है, 50 टू 55 के बीच में 25 स्टूडेंट है, 50 टू 55, 55 से 60 के बीच में
12 स्टूडेंट हैं, 60 से 65 के बीच में 4 स्टूडेंट हैं। तो ये जो हम लोग ने बनाया इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, 40 से 45, 45 से 50। और ये जो है कि इसमें कितना स्टूडेंट है, इसमें कितना स्टूडेंट है, इस ग्रुप में कर दिए, ग्रुपिंग में हम बना दिए। दिस इज कॉल्ड ग्रुप में बनाना, क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेसिस पर हमने ग्रुप बनाया है। क्या इसके पीछे लॉजिक है? तो हम बोलेंगे 40 वाला 41, 42 से 34, 45 तक का हम बोल सकते हैं ये सब एक ही है स्टूडेंट, एक ही कैटेगरी का है, लो वेट का। हाँ बिल्कुल, ये लो वेट का है, ये एवरेज है, एवरेज से थोड़ा कम है, ये मेरा असली एवरेज है। उसके बाद एवरेज से ज्यादा है, एवरेज से बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन जो हम लोग बना लेते हैं, बिल्कुल ये क्वांटिटेटिव ही है। दिस क्लासिफिकेशन इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में भी हम लोग यही काम करते हैं। हम क्वांटिटी वाइज जिसका वेट 40 से 45 है वही इस ग्रुप में आएगा। तो दैट इज जो बेसिस हुआ ग्रुप में बांटने का, वो क्या था? क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्वालिटी में हम क्वालिटी वाइज बांट देंगे। जैसे स्टूडेंट को हम बांट दिए, देखो इसी वेट को हम कह दिए वेरी लो वेट, वैसा स्टूडेंट जो बहुत कम वेट का है। उसके बाद हम कर दिए लो वेट। अब देखो ये क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटी पर बढ़ गया। उसके बाद कर दिए एवरेज वेट का, उसके बाद कर दिए हेवी, उसके बाद कर दिए वेरी हेवी। अब जो हम इसी को बांट दिए, ये मेरा तरीका क्या हो गया? ये एक तरीका मेरा कहलाएगा क्वालिटेटिव। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। वो कर लो एक बार, ये कर लो, क्या हो जाएगा। ठीक है, वो नेटवर्क अप डाउन होता है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब देखो नेटवर्क तुम्हारा तो मेरे मोबाइल में तो साफ दिख रहा है। देखो मेरे मोबाइल में भी तो आ रहा है जो क्लास हम ले रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ तो देखते हैं, हो सकता है नेटवर्क डाउन हुआ हो। नहीं, मेरे में तो एकदम साफ है, मेरे मोबाइल में तो एकदम साफ आ रहा है। मेरे में तो एकदम क्लीन है। चलो अब तो कोई उपाय नहीं है, नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे मोबाइल में एकदम साफ क्लीन है, कहीं कोई ब्लर नहीं है। तो चलो ये हो गया मेरा, ये कहलाएगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी वाइज बांटो। मान लो वेरी लो में, अब देखो वेरी लो में तुम हो सकता है यहाँ 10 ही था, बट वेरी लो में तुम यहाँ 20 कर सकते हो, उसको भी लो मान सकते हो। जो यहाँ है 45 के लिए, उसको भी लो मान सकते हैं। तो यहां पर ये जो चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना। और स्पेशल में हम बोले थे इन्हीं स्टूडेंट को क्लास इंटरवल और क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है? क्लास इंटरवल इसको कहते हैं 40 से 45, 45 से 50। और जो क्लासिफिकेशन का ये तरीका है, मेथड है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन।
कह सकते हो कि क्लास इंटरवल में बांटना क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। क्लास इंटरवल, इसको इंटरवल कहते हैं, 40 से 45, 45 से 50, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। और ऐसा ग्रुप हम बनाते हैं, क्लास इंटरवल में बांट देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ऐसे भी हम बांट सकते हैं, इसको कहेंगे क्वालिटेटिव। स्पेशल में ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जैसे ये स्टूडेंट है 500, ये मान लो 50 स्टूडेंट है, ये आप मान लो 500 है, इसको स्पेशल में हम बांट दिए, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम विलेज, स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम टाउन, स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम सिटी, स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम मेट्रो टाउन। अगर हम स्टूडेंट को इस बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में बना दिए जियोग्राफिकली, यस, अगर जियोग्राफिकली बांट दिए तो दैट विल बी कॉल्ड स्पेशियल क्लासिफिकेशन। और अंत में है टेम्पोरल, बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ एज, टाइम, और इसी को हम एक और नाम बोले थे, याद रखना, ये पूछा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यस, तो क्वेश्चन पूछा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा को हम बांटेंगे तो हम इसको, हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एज वाइज बांट देंगे तो दिस क्लासिफिकेशन विल बी कॉल्ड टेम्पोरल। ये पूछा था एग्जाम में कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बांटेंगे तो इसको क्या कहेंगे। तो हो गया। अब आओ, बार बार ये कर रहे हैं, क्लास इंटरवल जो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग ऑलरेडी बात किए थे। बिल्कुल, हाँ, अभी दिखेगा, अभी रुक जाओ, उसको ये कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वही हम बोल रहे हैं ना, नेटवर्क का किसी किसी का ये है। एक मिनट, क्यों इतना आ रहा है। ओके, तो चलो ये हो गया। अब हम आते हैं, ऑलरेडी हम लोग बात किए विड्थ क्या था। तो जैसे तुम ये क्लास इंटरवल बनाए 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, तो जैसे इसके बारे में बात करो तो सबसे मैक्सिमम क्या है 50, मिनिमम क्या है 45, इनका जो डिफरेंस होगा यही कहलाएगा विड्थ ऑफ क्लास। तो इस क्लास का विड्थ 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। नॉर्मली हम लोग विड्थ इक्वल बनाते हैं, बट कभी कभी हो सकता है कि हम अलग अलग भी बना दें, जैसे 40 से 45 बना दें और उसके बाद 45 से 55 बना दें, उसके बाद 55 से 70 बना दें। बना सकते हैं, ऐसा बनाते हैं, नॉर्मली नहीं है, इक्वल बनाते हैं, बट ऐसा भी बना सकते हैं। उस केस में इसका विड्थ 5 होगा, इसका 10 होगा और इसका 15 होगा, ऐसा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ क्लास। ठीक है, इस पर हम लोग और आगे बात करेंगे। और विड्थ के बाद नंबर ऑफ क्लास, कितने क्लास में बांटे,
तो जैसे इतने ही में मेरा काम बन गया, तो हम बोले 3 क्लास में बांट दी। 10 क्लास में भी बांटेंगे, नॉर्मली हम 10 क्लास में बांटते हैं। तो ये हो गया क्लास इंटरवल एंड विड्थ। यही है तुम्हारा डाटा का क्लासिफिकेशन। अब आओ आगे हम लोग बात कर रहे हैं, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट है, अब शुरू कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। चलो, अभी तक में कहां कहां किसी का डाउट है जरा जल्दी से बताओ, विड्थ और रेंज में। अच्छा चलो, एक दो डाउट है जो उसको हम बताते जा रहे हैं। विड्थ और रेंज में क्या फर्क है? देखो, मान लो वेट मिनिमम 40 केजी का स्टूडेंट है और मैक्सिमम 80 केजी का, तो रेंज होगा इस क्लास का 80 - 40। कितना केजी, कितना रेंज हो गया? 40। बट विड्थ एक क्लास का होता है, जैसे हमने क्लास, इसी का क्लास बनाया 40 से 45, 40 से 50, 50 से 55। तो देखो ये रेंज का तो इतना बड़ा है, बट इस क्लास का विड्थ तो 5 ही है। तो विड्थ क्लास का होता है और रेंज पूरे ग्रुप का होता है। ठीक है? हाँ संस्कृति, क्या तुम बोली? हाँ देखो, यहां जो विड्थ आएगा, बनाते समय हमको केयर रखना है कि विड्थ जो है पॉइंट में नहीं आए। हम बताए थे तरीका, विड्थ बनाने के लिए हम क्या बोले थे? रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास, ऐसे निकालेंगे विड्थ। तो रेंज मान लो यहां पर 40 आया और हम बोले कि हम इसको 6 क्लास में बांटेंगे। ध्यान से, यस, हम 6 क्लास में बांटेंगे। तो क्या आ रहा है ये विड्थ कितना लेना पड़ेगा? तो 6.66। बोला नहीं, तुम विड्थ 6 लो। यस, लेकिन हम विड्थ कितना लेंगे? 6। ठीक है ना? विड्थ हमेशा छोटा लेंगे, छोटे साइड ले लेंगे। इवन ये 6.9 भी आया तो विड्थ क्या ले लेना है? 6 ले लेना है। और हम क्लास ऐसे बना देंगे। कैसे? तो मिनिमम नंबर 40 है, तो हम बोलेंगे 40 से 46 होगा, 46 से 52 होगा, 52 से 58 होगा, ऐसे बना देंगे। नहीं, हाँ यस, ये तुम्हारा हो गया विड्थ में हमेशा लोअर साइड जाएंगे। बट अगर किसी क्वेश्चन में तुमको बोल दिया कि नंबर ऑफ क्लास बतलाओ, तो नंबर ऑफ क्लास बताने के लिए क्या करना है? रेंज डिवाइड बाय विड्थ। क्वेश्चन में विड्थ दिया रहेगा, क्वेश्चन में विड्थ दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो रेंज हो गया, मान लो यहीं पर हम लोग कितना बात किए थे, रेंज 40 हो गया। अब बोला विड्थ तुम 8 ले लो, 8 नहीं, थोड़ा सा हम दूसरा 7 ले लो या 6 ले लो। चलो विड्थ 6 ले लो। तो नंबर ऑफ क्लास ये हो गया, विड्थ कितना? नंबर ऑफ क्लास 6.67। नहीं, तुम इसको आगे बढ़ाओ, बोलो 7 क्लास बनेगा, बना के देख लो, बना के देख लो, खत्म बात। अगर विड्थ हम 6 लेंगे तो लेना था, तो हमको नंबर ऑफ क्लास में कितना लेना था? नंबर ऑफ क्लास विड्थ 6 लेना था। तो विड्थ अगर 6 लेंगे तो नंबर ऑफ क्लास इतना आएगा, बट नंबर ऑफ क्लास पॉइंट में थोड़ी होगा, तो 7 ले लेंगे। ध्यान रखना, दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है, विड्थ पर भी, नंबर ऑफ क्लास पर भी। और ये फॉर्मूला याद रखना, कभी रेंज भी पूछ सकता है, इसको मल्टीप्लाई करके रेंज भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है? 6 और 7 का समझ में नहीं आया, मतलब जैसे तुम निकालो, सिंपल लिख लो इसको। विड्थ कैसे निकाला? रेंज बाई नंबर ऑफ क्लास, और मान लो आ गया 6.87।
तो तुमको विड्थ 6 लेना है, लिख लो, खत्म बात। हाँ, वो हम बता रहे हैं। विड्थ हो गया 6, और अगर तुमको नंबर ऑफ क्लास तुम निकाले, फॉर्मूला मालूम हो गया, और ये आ गया, बस हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 7.1, नंबर ऑफ क्लास 8 ले लोगे, लिख लो साफ साफ, ये होगा, करके देख लेना। हाँ, ये अपना निकाल के देख लेना। अच्छा, अब बताओ कि जैसे मान लो इस क्लास को हम बना रहे हैं, चलो देखो, 6 का विड्थ लिए हैं, तो हम बोले 40 से 46 होगा, 46 से 52 होगा, 52 से 58 होगा, 58 से 64 होगा, 64 से 70 होगा, 70 से 76 होगा, 76 से 82 होगा। देखो मेरा एंड कहां हो रहा था, 80 पर, बट हम 82 तक चलेंगे, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, 82 हम जाएंगे। तो ऐसे तुमको बनाना है। स्टार्ट तुम करोगे जो मिनिमम, तो 40 से नीचे तो लेने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ देंगे हम, 40 से नीचे क्यों लेंगे, सही है ना। हाँ, सीरीज पर भी हम बाद में बात करेंगे, भी क्लास कैसे बन रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सीरीज पर भी हम लोग, सीरीज किस तरह का होता है इस पर अलग से हम लोग अलग बात करेंगे। चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलो, अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम सीरीज पर डिटेल में फिर से बात करेंगे, अभी हम केवल इसके लिए क्लासिफिकेशन का आइडिया दिए हैं। चलो लिखो, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज ए मेथड टू प्रेजेंट डेटा in such a way that valid conclusion can be drawn। ये एक मेथड है जिसमें हम डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि उससे हम वैलिड कंक्लूजन निकाल सकें। हाँ हाँ, बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल, उसमें कोई ये नहीं। तो प्रेजेंटेशन एक तरीका है जिसमें हम डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करें ताकि उससे वैलिड कंक्लूजन निकाल सके। मतलब डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करें, तो डाटा को प्रेजेंट करने का पहला तरीका लिखो, टैबुलेशन। उसके पहले एक काम करो, पहला लिखो टेक्सचुअल। ओके, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम टेक्स्ट के रूप में, कहानी के रूप में, पैराग्राफ राइटिंग। अभी एग्जांपल हम दिखाएंगे। हम डाटा को एक पैराग्राफ में लिखेंगे, इंफॉर्मेशन को एक कहानी कैसा लिखेंगे, कहानी कैसे लिखेंगे अभी हम दिखा रहे हैं। पैराग्राफ राइटिंग टेक्स्ट में, बुक देखा है ना, बुक में जैसे लिखा जाता है वैसे कहानी ऐसा लिख देंगे। दूसरा तरीका है टेबुलर प्रेजेंटेशन। डाटा को हम एक टेबल बना के प्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबल कैसे बना जाता है ये हम सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा तरीका है डायग्रामेटिक। चौथा तरीका है ग्राफिकल।
पांचवा तरीका है पिक्टोग्राफ। छठा तरीका है कार्टियोग्राम। बताएंगे पूरा, इतना तरीका है, सब पर डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है ना। डायग्रामेटिक में हम डायग्राम बना के दिखाएंगे, कैसा कैसा डायग्राम कैसे बनाएंगे ये बताएंगे। ग्राफिकल में ग्राफ पेपर पे हम बना के दिखाएंगे कैसे डाटा को प्रेजेंट करेंगे। पिक्टोग्राफिक में पिक्चर बना के, फोटो बना बना के दिखाएंगे। कार्टियोग्राम में मैप बना के दिखाएंगे। और एक और लिख लो जो तुम्हारे इस बार के एग्जाम में आया है और किसी से नहीं बना, आइडियोग्राफिक। डाटा प्रेजेंट करने का एक ये नया अपना खोज के निकाल दिया है। ये क्या है? आइडिया से प्रेजेंट करो। चलो पहले जैसे व्हाट्सएप में इमोजी देखते हैं, जैसे ऐसे अगर हम चेहरा बना दें, चलो ये बोलो ये रो रहा है कि हंस रहा है, सब में बताएंगे। हंस रहा है कि रो रहा है? सैड। तो देखो ये हम कुछ बोले नहीं, बट देख के हम समझ गए, एक आइडिया हम दे रहे हैं किसका? रोने का, सैड का। दिस इज कॉल्ड आइडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन। हम आइडिया देके काम करेंगे। और यहीं पर अब क्या होगा? अब हंस रहा है ना, स्माइल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आइडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन। ये देखो एकदम बिल्कुल, तुम लोग तो खूब यूज करता है इसको व्हाट्सएप में। इमोजी जो बनाता है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड आइडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पिक्टोग्राफिक सब बताएंगे अभी, मतलब सबका बताएंगे, इतना तरीका है वो ध्यान दो, मतलब हम सबका बताएंगे अभी, ठीक है ना। चलो, तो इमोजी एक आइडियोग्राफिक तरीका है इंफॉर्मेशन को ये करने का, प्रेजेंट करने का। ओके, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेक्सचुअल से। आएंगे एक एक करके सब पर आएंगे। तो सबसे पहले तुम टेक्सचुअल लिखो। एक कहानी लिखना है, लिखो कहानी, साथ साथ लिखते जाना। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कैसे होता है ये बताने के लिए लिखो। ए पिकनिक ट्रिप was organized by RP College in 2020। ओके, बोला कि एक पिकनिक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया नहीं, अभी हम जो बता रहे हैं वो तुमको यहाँ काम करना पड़ेगा, वो खाली कम ये नहीं है। लिखो, इसका क्वेश्चन बनाना होगा, इसीलिए इसको लिखो। यस, ये पिकनिक लॉकडाउन में था, क्वेश्चन मार्क। तो एक पिकनिक ट्रिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आरपी कॉलेज इन ईयर 2020। लिखते जाओ। टोटल पार्टिसिपेंट्स वेयर 100, out of which 30% फीमेल। वर्चुअल पिकनिक कैसे तुम लोग अटेंड किया? वर्चुअल पार्टी, बस उसी तरह, ठीक है। तो टोटल पार्टिसिपेंट कितना था? 100, जिसमें 30% फीमेल थी।
टोटल स्टूडेंट्स 80, 6 servants, all were male, हम डांस थोड़ी करते हैं वर्चुअल डांस था ना। तो 6 टोटल स्टूडेंट कितना था 80, 6 उसमें सर्वेंट था, ऑल वेयर मेल एंड रेस्ट वेयर स्टाफ मेंबर्स। अच्छा से पढ़ना और लैंग्वेज तुम ही लोग को बताना है, हम नहीं बताएंगे। अच्छा एक काम और करना, जैसे क्लास में मान लो यहाँ जो पढ़ा कुछ डाउट उट अलग होगा तो क्लास में भी पूछ लेना, एक दो छोटा मोटा डाउट क्लास में भी हम लोग बता देंगे, ताकि है कि तुम लोग का रिदम बन जाए। तो यहाँ पर जो स्टाइल्स हम कर रहे हैं इसका कुछ क्वेश्चन उश्चन क्लास में भी पूछना है तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बता के वहां से, ताकि क्लास करने में तुम लोग को भी इंटरेस्ट रहे। ओके चलो, लिख लिया इतना तक। टोटल 6 ऑल मेल एंड रेस्ट वेयर स्टाफ मेंबर्स। लिखो आगे, देयर वेयर 2 लेडी स्टाफ, 2 लेडी स्टाफ थी। एक्सपेंस पर हेड, एवरेज एक्सपेंस लिखो। एवरेज एक्सपेंस पर हेड वाज ₹1560। जो खर्च हुआ, रिकॉर्ड तो मिलेगा, अब मिलेगा, मान लो खराब हो गया रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसीलिए रिकॉर्ड के भरोसा में नहीं, लाइव के भरोसा में रहो। रिकॉर्ड मिल गया तो किस्मत है, नहीं मिला तो समझ लेना। देयर वेर 2 लेडी स्टाफ, 2 लेडी स्टाफ थी। एवरेज एक्सपेंस पर हेड वाज ₹1560। अभी आ रहे हैं पूरा, उसके बाद बात करेंगे। एवरेज एक्सपेंस पर हेड कितना था 1560 रुपया। आगे लिखो, स्टूडेंट्स contributed at the rate 1600 per head. Staff members at higher rate. ज्यादा रेट से पे किया, किसके ज्यादा, 1600 से ज्यादा। एंड सर्वेंट्स वेयर चार्ज नथिंग, सर्वेंट से कोई चार्ज नहीं लिया क्या। हाँ बिल्कुल मेघदेव सही है। क्वेश्चन क्या पूछे अभी, अब हम बताएंगे ना। काम कंप्लीट, लिख लिया सब। अब हम चलो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ओके चलो, पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मेल स्टाफ। मेल स्टाफ इसमें कितना था। क्लास कितने देर चलेगी, अच्छा अभी तो 9 ही बचा है। चैप्टर रिपीट होगा कि नहीं, इस पर ज्यादा डिस्कशन में मत जाओ, आधा घंटा और आराम से करो। हाँ जवाब आ गया, मेल स्टाफ है 12।
सबको आ रहा है? जिसको दिक्कत है बताएगा। 6 कैसे आ गया? तमन्ना ठीक है, सौरभ नहीं आया। चलो अभी हम बताएंगे कैसे आया। नहीं आया तो बहुत को नहीं आया। चलो अभी हम समझाएंगे। अच्छा, समझ में नहीं आया? चलो देखो ध्यान से बताएंगे अभी कैसे आया। चलो अभी और दूसरा क्वेश्चन है, बाकी को जरा ट्राई मारने दो। पेमेंट बाय स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मेंबर्स ने पर हेड क्या पेमेंट किया? स्टाफ मेंबर्स ने पर हेड क्या पेमेंट किया? स्टाफ मेंबर 1560 रुपया तो एवरेज है। स्टूडेंट कोई पेमेंट नहीं किया है, सॉरी, हाँ यस, वो कौन नहीं पेमेंट किया है? तुम्हारा सर्वेंट कोई पेमेंट नहीं किया है। हायर देन 1600, यस, तो 1600 प्लस, बट व्हाट? एक जवाब हमको यहां आया हुआ है। पर हेड हम पूछ रहे हैं, पर हेड स्टाफ मेंबर ने क्या पेमेंट किया? बड़ा होशियार, 1560 प्लस। तमन्ना 2800 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, 28,000 टोटल होगा। चलो अभी कोई आर्यन 16,000 प्लस 1600 प्लस एक्स, चलो एक्स वाई जेड नहीं चलेगा। सबका हालत खराब है। चलो अब हम समझाते हैं, ध्यान से देखो। इसका आंसर है, किसी का नहीं आया है, 2000 पर हेड। 2000 पर हेड कैसे आया अभी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। ओके, ये स्टाफ मेंबर कितना बताएं? 12। चलो एक और हमको बता दो, मेल स्टूडेंट कितना था? टोटल स्टूडेंट 80 था, मेल स्टूडेंट कितना था? 52। सही है। स्टाफ 12, सब बताएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब कुछ बताएंगे, एक बताने से क्या होगा। सार्थक 70 नहीं, 52 ठीक है, 52 ठीक है, ये तीनों का आंसर ठीक है, 12 भी ठीक है, 2000 ठीक है और 52 ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं कैसे। सबका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्योंकि नहीं दिखेगा। चलो आओ, सबसे पहले पार्टी में कितना आदमी गया था? 100। देखते जाओ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया यार, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में है ये, पढ़ो उसका रीडिंग पढ़ो, क्वेश्चन क्या है हम तो साफ साफ समझा दिए हैं क्या है। आंसर नहीं आया ना, क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया? इंग्लिश में क्वेश्चन है, पढ़ो उसको, हिंदी में लिख दें। हाँ वो हम दिखाएंगे। अच्छा चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो हम पूछते देखते जाना, वो समझ में आया कि नहीं। राइटिंग देखो, इसमें यहाँ जो ये बोर्ड है इसमें ऐसा ही होगा, तो बोलने पर भी ध्यान रखो, उसके अनुसार लिखो, ठीक है ना। जो हम बोल रहे हैं दोनों को करो, क्योंकि वो टैबलेट नहीं है, इसमें लिखने में ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। चलो सबसे पहले आदमी कितना था? 100, क्लियर है। यहां इसमें 30% फीमेल है, 30% मैंने 30 फीमेल है, तो मेल कितना हो गया? 70, क्लियर है। यहां अब आ जाओ, मेल में 6 सर्वेंट हैं, ऑल सर्वेंट्स आर, जो भी सर्वेंट है वो क्या है? जो भी सर्वेंट्स है वो मेल है, तो टोटल मेल कितना हो गया? 64 हो गया। जो कौन कौन है? स्टाफ है और स्टूडेंट है। हाँ चलो अभी हम बता रहे हैं पूरा, देखो ध्यान से।
तो पहले तो तुमको मेल फीमेल का पता चल गया। अब इसमें 30 में तुमको मालूम हो गया कि 2 फीमेल स्टाफ है, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, फीमेल स्टूडेंट 28। यहां पर तुमको हम बता रहे हैं कि स्टाफ और स्टूडेंट मिलके 64 है, 28 स्टूडेंट फीमेल है। ठीक है, अब यहां पर देखते जाओ, 100 पार्टिसिपेंट है, 80 इसमें स्टूडेंट है, 6 इसमें सर्वेंट है, तो स्टाफ कितना बचा, 86 घटा दो 100 से, 14 स्टाफ बचा, और 14 स्टाफ में 2 लेडी स्टाफ है, तो मेल स्टाफ कितना हो गया, 12 हो गया। पहला क्वेश्चन का जवाब है नहीं। सार्थक क्लियर करो, आया 12 समझ में ना। 80 स्टूडेंट है 100 में, 6 सर्वेंट है, तो 86 बाहर करो, तो पर स्टूडेंट कितना हो गया तुमको, 80 + 6 हटा दो, 14 स्टाफ है, इसमें 2 लेडी स्टाफ है, तो मेल स्टाफ। एक बार फिर पहले ध्यान से देख लो, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है उसको भी देखते जाओ। देखो टोटल पार्टिसिपेंट कितना है 100, इसमें 80 स्टूडेंट है, घटाओ स्टूडेंट, 6 सर्वेंट है, घटाओ, तो यही ना स्टाफ मेंबर बचा, और स्टाफ मेंबर में 2 लेडी स्टाफ है, तो मेल स्टाफ 12 बचा। चलो इसको कंप्लीट करो। वीडियो पॉज नहीं है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, मेरा यहाँ मोबाइल में चल रहा है फर्स्ट क्लास। टेबल बना के हम बताएंगे, उस पर बाद में आना। हाँ, क्या नहीं आया समझ में, जरा समझाओ हमको। हाँ, क्या नहीं समझा है इसमें लगा हमको, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो। हाँ, क्या बोलो आशीष, बताओ। 100 स्टूडेंट, पूरा पार्टिसिपेंट 100 है, उसमें 80 स्टूडेंट है, लिखा हुआ है ना, तो कितना बचा 20, 20 में 6 सर्वेंट है, तो 14 जो बचा वो स्टाफ है, 14 स्टाफ मिला। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, वहां 2 लेडी स्टाफ है, तो इसमें से 2 लेडी स्टाफ हटा दो, तो मेल स्टाफ कितना बचा। क्लियर हुआ मैटर, सबको क्लियर हो गया। 12 कैसे आया, चलो ओके। अब हम आते हैं, पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। चलो अब आओ अगला, देखो 100 पार्टिसिपेंट में 30% फीमेल है, तो मेल कितना हो गया 70, 70 मेल है। अब 70 में क्या करो, टोटल मेल हो गया, इसमें हमको पता चल गया कि सर्वेंट कोई भी मेल, सर्वेंट जो है ऑल आर मेल, तो 64 बचा मेल। 64 में मेल स्टाफ कितना है 12, तो स्टूडेंट मेल कितना हो गया 52, और 80 स्टूडेंट है, 52 मेल है, तो फीमेल कितना हो गई 28, तभी तो 80 - 52, या फिर 30 फीमेल स्टाफ है, फीमेल है, इसमें 2 स्टाफ है, तो स्टूडेंट 28 है, क्योंकि सर्वेंट में कोई मेल नहीं है। 6 माइनस क्यों किए, ये सर्वेंट है ना, और ऑल सर्वेंट्स आर मेल, ऑल सर्वेंट्स आर मेल, ठीक है।
रुको, इसको अच्छा से तुम लोग करेगा। देखो ध्यान से, फिर से हम एक बार ये कर रहे हैं। 100 पार्टिसिपेंट में 30 फीमेल है, सबको क्लियर? अब फीमेल दो ही कैटेगरी का है ना, कौन? एक स्टूडेंट है और एक स्टाफ है। सर्वेंट कोई फीमेल नहीं है, सर्वेंट कोई फीमेल नहीं है। तो 30 फीमेल में स्टाफ, लेडी स्टाफ कितनी है? 2। तो स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? 28। टोटल स्टूडेंट कितना है? 80। उसमें से फीमेल स्टूडेंट कितनी है? 28। तो मेल स्टूडेंट कितना होगा? 52। क्लियर हुआ यहां तक? अब आ जाओ असली प्रॉब्लम, पैसा। चलो ध्यान से देखो, कितना पार्टिसिपेंट गया था, पहले हम लोग इस पर बात करें। पार्टी में कितना पार्टिसिपेंट गया था? 100। रुक जाओ, इसको लग रहा है इस पे लोड बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा इसको फिर से डाउनलोड करना होगा। एक्चुअली उस दिन से कंप्यूटर जो ठीक किया है ना, तो वो सबका फंक्शन हम चेक किए नहीं है। हाँ चलो, हाँ तो टोटल पार्टिसिपेंट 100 था। पर हेड खर्च हम बताए हैं 1560 रुपया पर हेड। तो कितना खर्च हुआ होगा? 1,56,000। कितना खर्च हुआ होगा? 1,56,000। अब 80 स्टूडेंट है, पर हेड 1,600 रुपया। तो कितना रुपया दिया होगा? 1,28,000 स्टूडेंट से आ गया होगा। ठीक, तो बचा कितना रुपया? 28,000। ये कौन दिया? स्टाफ दिया, क्योंकि सर्वेंट तो एक भी पैसा नहीं दिया। और 28,000 देने के लिए कितना स्टाफ था? 14। 12 मेल 2 फीमेल। 14 से डिवाइड किया, आ गया 2,000। 128 आया स्टूडेंट का, 80 स्टूडेंट 1,600 करके, 80 स्टूडेंट 1,600 करके। बस समझ में आया? स्टाफ 12 नहीं था, पढ़ो, 2 लेडी स्टाफ भी तो थी। मेल 12 था, मेल 12 था और फीमेल 2 भी तो थी। तो टोटल स्टाफ जो है वो तो 14 था। क्लियर? अभी ध्यान रखोगे, जब इसको हम एक दूसरा तरीका बताएंगे, बोलेंगे अच्छा ये इतना आसान था। ये तो हम बहुत लेंदी करके बताएं, अभी देखो तुमको ट्रिक बताएंगे, एकदम फटाफट आ जाएगा आंसर। ये तो हम बताएंगे ताकि मेहनत करो अभी पहले। समझ में आया? अब आओ, टेक्सचुअल फॉर्म में अगर हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। डाटा कैलकुलेट करने में बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। मेल स्टूडेंट फिर से बता दें, देखो 100 पार्टिसिपेंट है, इसमें 80 स्टूडेंट है, साफ साफ पता भाई तुमको। 100 में 30 फीमेल है, इस फीमेल में 2 लेडी स्टाफ है, 30 में 2 लेडी स्टाफ है, तो जो 28 बची ये स्टूडेंट ही तो होगी, क्योंकि सर्वेंट में तो फीमेल कोई है नहीं। ओके, पैसे बताए ना, 100 आदमी है, पर हेड 1560 खर्च हुआ, क्वेश्चन कह रहा है
तो पूरा खर्च कितना हुआ? 1,56,000 हुआ। अब पैसा आया कहां से? तो 80 स्टूडेंट था, 1600 करके दिया, तो 1,28,000 तो स्टूडेंट से आ गया। बचा कितना? और 28,000 भी आया है। कौन दिया होगा? स्टाफ दिया होगा, क्योंकि सर्वेंट को कोई पेमेंट नहीं देना पड़ा। अब 28,000 जो है, इसके लिए स्टाफ कितना है? 14 स्टाफ है। अब कोई बोल रहा है 12 स्टाफ है। 12 कहाँ है? 14 है। 12 मेल है और 2 फीमेल भी तो है। 14 स्टाफ है, तो पर हेड क्या पड़ेगा? 2,000। बस सिंपल है। मेस वाले बुला रहे हैं, तुम लोग टाइम बता नहीं दिया है कि 9:30 तक क्लास हम लोग का। चलो पहले यार देख लो। तो टेक्सचुअल फॉर्म में मैक्सिमम डाटा हमको टेक्सचुअल फॉर्म में ही मिलता है। हाँ, तो पहले ये कर लो, 9:30 से पहले क्लास खत्म नहीं करेंगे। कितना टाइम हो रहा है? टेस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अरे अभी बहुत टाइम है, 15 मिनट बाद जाना। चलो अगला टेक्सचुअल हो गया। तो बोला कि टेक्सचुअल में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है डाटा निकालने में, और जब तुम लोग को दिक्कत होता है तब तो कॉमन आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत होगा। तो 9:30 बंद हो जाएगा, तो बता दो, पता नहीं है तुम लोग को? और खाली तुम ही लोग नहीं है ना, इसमें बहुत स्टूडेंट है। तो अगला जो तरीका है वो है टैबुलर। लिखो, ये मेरे काम को बहुत आसान बना देता है। ये मेरे काम को बहुत आसान बना देता है। कौन सा मेथड? टेबुलर। तो टेबुलर में क्या होता है? लिखो, डेटा आर प्रेजेंटेड इन रो एंड कॉलम by making a suitable table। यहां पर डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ, टेबुलर में ही ट्रिक है। इसी डाटा को अगर हम टेबल में बना देंगे, देखो कितना आसान बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो। घर में बैठ के रात हो गई है, इंस्टीट्यूट में आया हुआ है क्या? तो डेटा आर प्रेजेंटेड इन रो एंड कॉलम बाय मेकिंग ए सुटेबल टेबल। दिस इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब चलो इस टेबल को बनाओ और देखो तुम्हारा काम कितना आसान हो गया। ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन को, इसीलिए हम बोले थे क्वेश्चन को उतार लेना है। सबसे पहले देखो कि कितने कैटेगरी का आदमी है। तो सबसे पहले आदमी कौन है? स्टूडेंट है, कैटेगरी। फिर कौन है? स्टाफ। फिर कौन है? सर्वेंट। यहां लिख दो टोटल। अब ध्यान से देखो, स्टूडेंट का ही दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल, टोटल। और एक और चीज हमको चाहिए, पेमेंट का रेट। तो चलो यहां लिख देते हैं पेमेंट रेट क्या है। पेमेंट एट द रेट, और फिर लिखेंगे टोटल पेमेंट। चलो टेबल कंप्लीट करो, इसी को कहते हैं टेबल।
टोटल टी हो गया टोटल। अब चलो शुरू करो। कौन सा इंफॉर्मेशन तुम सीधा डायरेक्टली भर सकते हो? देखो, स्टूडेंट मेल क्या है फीमेल क्या है नहीं पता है, बट ये तो पता है कि 80 है। नहीं, पेमेंट तो मेल भी उतना ही है फीमेल भी उतना ही है। मेल स्टूडेंट जो पेमेंट किया वही फीमेल स्टूडेंट भी किया है। मेल स्टाफ जो किया फीमेल के, तो उसको अलग अलग दिखाने की जरूरत तो है नहीं हमको। अब आ जाओ, 80 स्टूडेंट है, स्टाफ कितना है नहीं मालूम है, ठीक है, बट लेडी स्टाफ तो मालूम है ना, डालो 2। और सर्वेंट कितना है 6, टोटल कितना है 100। अब यहां से देख के बताओ यहां क्या लिखना पड़ेगा? यही टोटल ना 100 आया है, साफ साफ दिख गया, यहां 14 होगा और ये 14 है, ये 2 है, तो यहां क्या लिखोगे? 12 भी तो लिखोगे। देखो सब डाटा अपने आप निकलते जाएगा। 100 में 30% फीमेल है, तो यही ना फीमेल को लिखोगे, तो यहां क्या लिखोगे? 70 लिखोगे। अब सर्वेंट में तो कोई फीमेल है नहीं, तो सब का सब यहां लिख दोगे 6। और देखो अपने आप काम बना। 30 और 2 क्या लिखोगे? 28 लिखेंगे। और यहां देखो 12 और 6 और 70 क्या लिखोगे? 52। और देखो इसको जोड़ने से इधर भी मैच कर गया, कुछ करना पड़ा, सब काम हो गया एक बार में। दिमाग खराब होगा तब तो पता चलेगा कैसे होता है। अब आ जाओ पेमेंट पे। हाँ आशीष, क्या है इसमें? देखो टोटल 100 है, 80 इसमें स्टूडेंट है, 6 सर्वेंट है, तो ये 14 बचेगा। देखो यहां ठीक से इसको पढ़ो, देखो टोटल 100 है, 100 में 80 स्टूडेंट है, 6 सर्वेंट है, तो यहां से हटा दिया, 14 तुमको स्टाफ मिल गया। उतारो इसको, फिर पढ़ेगा अपने आप समझ में आ जाएगा। और 100 में 30 फीमेल है, तो 70 मेल हो गया। यहां ऐसे बना के उसके बाद इस आंसर को लिखना पड़ेगा, इसमें स्पीड में बनाना पड़ेगा। हो गया? चलो, पेमेंट स्टूडेंट कितना क्या है पर हेड मालूम है, कितना किया है? 1600। तो 80 स्टूडेंट मिलके क्या क्या होगा? 1,28,000 क्या होगा? स्टाफ नहीं पता है, छोड़ दो। सर्वेंट कोई पेमेंट नहीं किया है। एवरेज क्या है? तो 100 आदमी है, 1560 का एवरेज है, तो 1,56,000 हुआ। और 1,56 में 1,28 यहां से मिला है, तो यहां क्या होगा? घटाओ, 28,000 मिला। और 28,000 के लिए 14 आदमी है, तो पर हेड क्या पड़ा होगा? 2,000 पड़ा। देखो सब काम अपने आप ऑटोमेटिक बना। तो यहां देखोगे गलती से भी गलती नहीं होगा। दिस इज द टेबुलेशन, यही है तुम्हारा। पहले बता देते, अभी बताएंगे ना तुम लोग को। हाँ टोटल पेमेंट देखो, पेमेंट का रेट है, टोटल पेमेंट नहीं है। 1560, तो 100 आदमी है, पर हेड 1560 पड़ा, तो मल्टीप्लाई करके 1,56,000 हो गया। खर्चा पता चलेगा ऐसे ना, ठीक है। तो देखो एक बार इसको खींचा तो ये तो ऑटोमेटिक आ गया, और ट्रिक नहीं तो क्या ही है, अभी दिमाग लगा रहा था, एक एक बार भरते गया, सब निकलते चला गया। कहां प्लस करना है कहां माइनस, क्या प्लस क्या माइनस? 1560 क्वेश्चन में है, पढ़ो इसको, उतारो तुम लोग और अच्छा से पढ़ो। 1560 एवरेज खर्च है। 2,000 कैसे? 28,000 निकाला। हाँ तो 28,000 निकाला, 14 आदमी है, तो आया कहां से होगा? 14 आदमी मिलके 28,000 दिया, तो पर हेड क्या पड़ा होगा? 28/14, 28,014। 1560
एक्सपेंस हम बोले, पेमेंट कहां बोले? पर हेड खर्च आया 1560, ठीक है। तो ये है टेबुलेशन। अब ध्यान देना, तुम्हारे बुक में स्टैट्स का बुक खोलोगे, टेबुलेशन पे 4-5 क्वेश्चन है, सेट बी में भी और सेट सी में भी खोज लेना। स्टैट्स के पहले चैप्टर में ही देख लेना, हमको ध्यान से नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो आएगा ना, उसी में ये सबसे स्टार्टिंग में है, वहां पर 2 टेबल तुमको दिया हुआ है। सही है। सेट सी में भी है, टेबुलेशन का सेट सी में 2 क्वेश्चन है, देख लेना ताकि तुम लोग थोड़ा दिमाग खुल जाए, ज्यादा हमको नहीं चाहिए, दिमाग खोलने के लिए। वैसे सेट सी आने का चांस नहीं है, बट सेट सी का जो एक क्वेश्चन है एग्जाम में एक बार आया हुआ है, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। टेबल बहुत दिन से नहीं आया, चांसेस है कि आ जाएगा। पेमेंट रेट, टेबल का मतलब है इंफॉर्मेशन, ये कॉलम किसका है? टेबल ये का, पेमेंट का। आ गया? अब इसको अच्छा से पढ़ लेना, आगे हम लोग बात में करेंगे। अच्छा, हाँ, देखो ध्यान से, ये 1600 तो पेमेंट क्या है स्टूडेंट, ठीक है, 2000 हुआ, ठीक है, ये 1560 खर्च है, तो एक्चुअली पर हेड यही पेमेंट आया होगा, तभी ना खर्च आया। सही है ना? तो उसको हम पेमेंट मान लिए, एक्सपेंस को ही पेमेंट, क्योंकि यही खर्च है, तो हम समझेंगे कि 100 आदमी एवरेज ये पेमेंट किया, तभी तो काम चला। ठीक है ना? आखिर इतना पेमेंट आया तभी ना खर्च पूरा हुआ। हाँ, तो इसको तुम लोग कर लेना, करके देखना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो फिर, ओके। और कल से तुम लोग अपना 9:30 वाला टाइम सेट कर लेना, वो 10-15-20 मिनट ऊपर चल जाएगा तो क्या है, मेस उसी हिसाब से काम कर लेना। चलो फिर, ओके, गुड नाइट।